फाइनली तानिया मित्तल ने हाउस टूर दे दिया और सारे हेटर्स की बोलती बंद कर दी है। बाकी मैं तो हुई तानिया पगलू। तो आओ मिलके देखें तानिया की अमीरी। ये आपका रूम है? हाँ। ना हम आपके पर्सनल स्पेस में नहीं जाएंगे, क्यों दिखाएं जबरदस्ती किसी का पर्सनल स्पेस? आपका स्पेस, आप एंजॉय कीजिए। 2 घंटे 16 मिनट का हाउस टूर शूट कर दिया, उसके पूरे घर की चीजें खींच खरोच दी। उसके बाद भैया कहते हम क्यों दिखाएं किसी का निजी मामला, हम क्यों घुसे किसी की पर्सनल लाइफ में, सॉरी पर्सनल स्पेस में। और ये जो अभी तक बेचारी का घर दिखा रहे थे वो पब्लिक गार्डन था क्या? अपना टोमी घुमाने लाए थे यहाँ पे? या फिर तानिया नहीं बोला था कि मेरे कमरे पे आके ऐसा बोल देना? पूरी वीडियो स्क्रिप्टेड थी क्या दोस्तों? आज हम इसी पे बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और इससे पहले कि तुम बोलो क्या फोकट की चीजों पे बात कर रहे हैं, तो आखिरी तक देखो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी काम की चीजों पे भी बात कर रखी हमने इस वीडियो में। वो अलग बात है, जब एक लड़की को जस्टिस दिलाने की बारी आई तो लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं, पर मेरा काम था, मैंने किया। तो आज भी अपना काम करते हैं, तानिया के घर के अंदर घुसते हैं, बड़ा मजा आएगा। और फैक्ट्री की भी तो बात करनी है, क्या क्या बन रहा है वहाँ, क्या कमाल की फैक्ट्री लगाई है तानिया ने, सब बात करेंगे। अगर आप संगीत के प्रेमी होते तो मैं आपसे कहता कि मैं तानसेन के शहर आया हूँ। और अगर आप ये वाले संगीत और ये वाले स्माइल के प्रेमी है तो मैं कहूंगा आप कल पूछ चाचा की भतीजी के घर आए हैं। बताओ बिटिया, इतना टाइम क्यों लगा घर आने में? शो में तो बहुत मम्मा मम्मा हो रहा था। कैसा लग रहा है? बहुत क्लीशे सा सवाल है। मेरी मम्मा से मिलना है। अपना मम्मा 4 महीने अपनी मम्मी की आवाज सुनी देखी। सॉरी, ये रिपोर्टर हैंग करवा दिया उसने, आए ये रोने लगी। अब क्या बोलूं, ये चीज हमारी तानिया जी ही कर सकती है। बॉस मेंटेलिटी है ना जो एकदम। और यहाँ पर और घर में इतना मम्मी मम्मी किया, और घर जाने के बाद सबको अपनी इंस्पिरेशन बता दिया। मामी ने ये सिखाया, मामा ने फैक्ट्री सिखाई, चाची ने चाय सिखाई, उसने वो सिखाया, मम्मी ने क्या सिखाया वो नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया कि उल्लू बनाना किसने सिखाया। बताओ बताओ। बाकी ये लोग चाहते तो रोना धोना काट सकते थे, मतलब सीधा होम टूर दिखाते, होम टूर था तो, पर नहीं, इमोशनल भी तो करना था ऑडियंस को। बाकी कुछ भी कहो, तानिया की फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है, मजाक से काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे सब लोग तानिया को देख। मिस किया ही होगा बहुत। ये मेरी गाड़ियां हैं सारी। मैं नहीं हंस रहा हूँ, तेरा सवाल डाल तेरी जेब में। ये देख मेरी गाड़ियां खड़ी हैं, बस मामा के घर के बाहर क्यों खड़ी है ये मत पूछना। जो भी मेरे आसपास आता है सब मेरा हो जाता है। अभी जमीन पे पैर रखूंगी आसमान मेरा हो जाएगा। और रिपोर्टर भाई तुम भी तो रख रहे हो तानिया के घर में कदम। तो अभी हम जा रहे हैं, इनका फैमिली फंक्शन है, इनको वेलकम किया जा रहा है। मेरे घर जा रहे हैं इनके। तुम आगे वीडियो में भी देखोगे 10-12 बार इग्नोर किया बेचारे रिपोर्टर भाई को, पर यहाँ पर रोते रोते रुक के बीच में बोला कि फैमिली फंक्शन नहीं है, घर है मेरा। क्योंकि वो भी तो बताना है ना कि बड़ा घर है मेरा। बाकी उसको बेचारी को ये नहीं पता कि मामा का घर जो होता है वो मामी का होता है, अपना नहीं होता बिटिया। और ये जो होम टूर था, ये मुझे होम टूर कम लग रहा था, हग टूर ज्यादा लग रहा था। इतने हग दोस्तों पहली बार देखे मैंने। ये वीडियो के बीच में बोला था कि इनके परिवार में टोटल 200-250 लोग हैं। जिस दिन ये लोग सब मिलते होंगे एक साथ, इनका पूरा दिन हक करने में चला जाता होगा। 250 लोग 250 बार 250 लोगों को हक कर रहे हैं। चलो चांदी की बोतल कितना हुआ बनाया? मैंने बोला मेरी चाची को बुलाओ तो मैं चांदी दिखाती हूँ। कॉलोनी मामा जी की, चांदी जीजा जी का, सोलार प्लांट मौसा जी का। इस हिसाब से तो मैं भी बोल दूंगा कि मेरे पूरे गांव को चिप्स कुरकुरे खिलाता हूँ मैं। अब अगर तानिया अपने मामा मौसा के फैक्ट्रियों पे कब्जा कर सकती है इस कानून के हिसाब से, मैं किराने की दुकान पे तो कर ही सकता हूँ। आ रहा हूँ मामा अपना हिस्सा मांगने। तुम कैसे चुप रहे हो? तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन पिट आ गई, तुम्हारी नहीं इतनी जोर से मार दिया। यहाँ तो मुझे बुरा लगा तानिया के लिए, बेचारी वो रो रही है, कुछ बताना चाह रही है, भैया केक खिला के चुप करवा रहे हैं। पर तानिया की गलती नहीं है, वो सोच के गई थी कि हम साथ के सेट पे जा रही है, वो गलती से बिग बॉस में पहुंच गई। उसको लगा सलमान खान आएगा, फ्लर्ट करेगा और तानिया को गुंडों से बचाएगा, बुरे लोगों से बचाएगा, पर उल्टा हो गया, उसको बुरा इंसान बना दिया उन लोगों ने। कुछ भी हो, बुरी तो नहीं थी बेचारी। पर ये सब छोड़िए, मुझे बताइए हाउस टूर कहाँ है? हाउस टूर देखने आए थे हम, घर दिख के अलावा सब कुछ देख लिया हमने। चंबल है हमारी आखिरी रिपोर्ट ना हो दिखाते दिखाते। जब तक जियाजी है उनकी साली को कुछ नहीं हुआ, ये कंफर्म है। एक तरफ मुझे मारना नहीं चाहिए, मारना गलत बात है, और एक तरफ शो भी करने पकड़ के ये करवा दिया जीजा जी का लाइसेंस रद्द। मिल गई खुशी। उनको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यदि वो जेन्युइन फोटोग्राफ होंगे और अवैध प्रदर्शन होगा उनके अगेंस्ट में एफआईआर की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने जो लीगल या इलीगल भी यदि उसके पोजीशन में नहीं है, वो उसका लाइसेंस होल्डर नहीं है, और यदि उसने कस्टडी में लेकर प्रदर्शन किया तब भी लाइसेंसी हथियार को भी हम सस्पेंड कराने की कार्रवाई करेंगे। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हवाबाजी भारी पड़ जाती है, और तुम्हें लग रहा हो ना कि वो छोटी मोटी चीजें, आखिर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें पता चलेगा ये बहुत बड़ी हवाबाजी उसकी फ्लॉप करी है। मैंने फैक्ट्री का सच भी बताऊंगा आज मैं अच्छे से कि है किसकी आखिर वो। सब आपकी वजह से मामा जी, बड़ी मामी ने जो सिखाया, आपने सिखाया। बड़ी मामी के संस्कार कि पूरी फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए। पूरे शो में मम्मा मम्मा मम्मी मम्मी किया, और यहाँ पर 1% क्रेडिट नहीं मिल रहा मम्मी को, परवरिश
इसका, पूरी मामा मामियों को मिल जाता है और वो भी एकदम से बड़ी मामी से छोटी मामी पे शिफ्ट हो जाता है क्रेडिट। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये छोटी मामी ने सिखाया है। अरे बस यार, ये होम टूर है, हाउस टूर है क्या फैमिली टूर है? यहाँ इंटरव्यू लेने आया, घर दिखाने। रिपोर्टर भाई साहब पूछो तुम घर कब दिखाएगी? हम घर देखने बैठे, 2 घंटे की वीडियो क्यों बनाई भाई? 5 मिनट में दिख जाता घर, इतना कोई बड़ा महल भी नहीं था। जब आपसे गाड़ी में पूछ रहा था तो आप बोल नहीं पा रहे थे, तो ये हमारा प्लान था कि थोड़ा गाड़ी में चलते हुए बात कर लेंगे, फिर आगे चल के हम ऐसे रूटकास्ट अपना शूट करेंगे, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। अरे मैं हंस रहा हूँ, कोई बात नहीं रिपोर्टर भाई, कर दिया इग्नोर तो क्या हुआ है, छोटा मोटा इग्नोर तो चलता रहता है। रिपोर्टर भाई तुम बताओ बिटिया, कोई मिसविश किया था क्या मुझे? सब सही सही चल रहा था, मजे आ रहे थे। रिपोर्टर भाई अरे उनको छोड़ो, वो तो वैसे भी जो बोलूंगी वही दिखाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ी होगी यहाँ पे। अगर मुझे कहीं जोर से लग गई तो मैं अपनी फैमिली को हेल्प के लिए कैसे बुलाऊंगी? बस मेरा यही कंसर्न था, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए सबसे कीमती मैं ही हूँ। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे इम्पोर्टेंट, करवा चौथ का चंद्रमा। ये ताने में तल का भरोसा नहीं है दोस्तों। ये शादी के बाद जब व्रत खोलेगी ना तो कांच को देख के खोलेगी, वो ऊपर भी नहीं जा रही कि अरे मैं हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया में। ये जिस लेवल का सेल्फ ऑब्सेशन है ना, पूरी परेशानी की जड़ यही है। उसने अपने दिमाग में मान रखा है सब कुछ मेरा है, मामा का, मौसी का, चाचा का, फूफा का। जो साड़ियां मंगाते हैं ग्राहक वो भी मेरी हैं, इसीलिए तो पहुंचा नहीं रही ना। साड़ी पहुंचा दो तानिया जी, मैं तो ठीक है तानिया पगलू, पर साड़ी पहुंचा दो। अरे सही में लिफ्ट है जिसमें यादव जी जा रहे हैं। यादव जी हमारा नंबर है जाने का। तो ये सब चीजें अभी मैंने बोला ना, हम आपको हाउस टूर भी इसलिए नहीं करा रहे कि अगर मैं प्रूव करने के लिए कोई चीज कराऊं तो उसमें मुझे बहुत छोटा महसूस होगा, और एक घर दिखाऊं ना तो मुझे बहुत कम महसूस होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे घर है ग्वालियर में। मैं नहीं कह सकती कि एक भी व्यक्ति मेरे परिवार का है जो कभी आप उससे वैसे पूछ लेना कि मेरे पास किसी चीज की कमी है। अरे तानिया मेरी तन्नू सोनी सवानी, मैं तुम्हें बताऊं, वो जो कॉलोनी में घर होते हैं वो लोगों ने खरीदे हैं, वो उनके हैं, अब वो मामा जी के भी नहीं है। मामा जी की कॉलोनी होगी पर वो जो घर है वो किसी ने खरीद लिया, वो उसका हो गया, वो तुम्हारे नहीं है बिटिया। और बात रही लिफ्ट की तो उसमें कोई शौक नहीं हुआ, ज्यादातर लोगों के घरों में होती है बुजुर्गों के लिए, पर जो खाना पहुंचाने वाली लिफ्ट थी वो नई चीज थी। ये सब सच था, तो डर ही नहीं था। कोई भी आता सब देख सकते हैं, हमारे घर में सब कुछ है, क्या नहीं है आप बताओ? जो इसने बोला है जो नहीं हो आपको नहीं दिखाओ तो आप बताओ, एवरीथिंग इज हियर। आपको नहीं दिखाओ तो आप बताओ। सच्चाई यही है दोस्तों की तानिया ने कुछ भी झूठ नहीं बोला। दिक्कत बस इतनी है कि वो मानती है वो उसका है, वो एक्चुअल में उसके रिलेटिव्स का है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ज्वाइंट फैमिली में तो सबका होता है, तो नहीं। अगर कभी इनमें बंटवारा होगा तो क्या तानिया को हिस्सा मिलेगा? कद्दू। वो जो सारी गाड़ियां खड़ी थी बाहर, वो ड्राइवर समेत खड़ी रह जाएंगी। तो इसमें ना तो लीगली और ना ही लॉजिकली वो चीजें इसकी थी। अब मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं सोच रही थी कि झूठ बोल देती हूँ, वो सच में मानती है कि ये सब उसका है, तो वो भी झूठ नहीं बोल रही थी बेचारी। और जो ऑडियंस थी जो बोल रही थी कि उसका नहीं है रिलेटिव्स का है, वो भी गलत नहीं है। पर सोलर वाली मौसी यही है, शहबाज को बताना पड़ेगा, सोलर वाली मौसी यही है। अब बताओ, चलो मामा का मान लिया कि मामा की चीज को अपना मान लिया, जीजा की चीज को कैसे मान रहा है? तो मौसाजी की चीज कैसे अपनी हो गई? बाकी एक चीज है कि उसके मामा मामी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, उसकी मम्मी सपोर्टिव है, और इन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, इसीलिए वो तानिया को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसका सब कुछ चल रहा है। पर उसको भी समझ आता है कि वो पर्सनल उसका नहीं है, इसीलिए वो अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करती है, खुद को फेमस करने में लगी है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब फाइनेंशियली इतना ज्यादा सपोर्ट था फैमिली की तरफ से, तो जिस स्ट्रगल की वो बात करती है वो कहां से आई? मतलब कहां थी वो स्ट्रगल? मेरे अगर छींक भी निकलेगी ना, वो आज इतनी स्टार हो गई है, आज भी मेरे लिए दौड़ के पानी ले आई हूँ। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती सब बातें, बस स्नेहा भाभी को इतना सा भी दर्द होता है, स्नेहा भाभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, मैं एक टांग पे खड़ी रहती कि भाभी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा उनसे बहुत अटैचमेंट है, वो बहुत अच्छी है। और अभी आज भी कभी ऐसा होता है कि भाभी को कोई चोट लग रही है, भाभी को दर्द हो रहा है, तो मेरे को बहुत बहुत तकलीफ होती है। नॉर्मल लोग देखे होंगे तुमने कि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम रिटर्न में उसकी कर देते हो, दोनों खुश। तानिया के केस में नहीं है, उसने भी तानिया की करी और तानिया भी। अरे तुमने वो बात नहीं बताई कि जब एडमिट की मैंने बहुत ध्यान रखा, मैं बहुत लल्ला हूँ, अच्छी बच्ची हूँ। हम समझ गए अच्छी तरीके से कि वो अच्छी बच्ची है। घर तो दिखा दो भाई, हाउस टूर तो दिखा दो। कहाँ है हाउस टूर? कब से गपशप चल रही फैमिली की? नोएडा रहती हूँ। वो तो ऑब्वियस था, इतनी बड़ी फैमिली एक साथ नहीं रहती है। ये नोएडा से आए, कोई कहीं से आया, सब इस वीडियो के लिए एकत्रित हुए। पर एक चीज है कि ये जो पूरी की पूरी फैमिली है ये काफी ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता था कि पता चलते चलते रह जाता था कि तानिया ने झूठ बोला है, पर दूसरा फैमिली मेंबर उसको कवर कर देता था। बाकी मानना पड़ेगा फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव और कैमरा फ्रेंडली है। आप जब बाहर आए, आपने देखा सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ वायरल है, तो आपको पता लगा आपकी फैक्ट्रियां खोजी जा रही है, आपका घर खोजा जा रहा है। अब जैसे मैं वहां से निकली तो सबने बोला जीके जीत गए, मेरे पे बहुत सवाल पूछे गए, तो मेरे को पहले देखा ही नहीं, वो जीत गए, कांग्रेचुलेशंस टू देम, आई एक्चुअली डोंट गिव अ डैम। सवाल था कि सब आपको झूठा बोल रहे थे, आपको कैसा लग रहा था? जवाब क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता। और ये बात मुझे बड़े मामा जी ने सिखाई थी कि बेटे तुम पे है ना, लड़कियों पे पूरे घर की जिम्मेदारी है, तुम बाहर जब निकलते हो। भाई मुझे तो ये वाली आइडियोलॉजी समझ ही नहीं आती कि लड़की को संभालने के लिए तुम घर की इज्जत की, समाज की, सबकी ठेकेदारी दे दो एकदम माथे पे, और लड़के को क्या मिलता है संभालने के लिए? धन दौलत, ये ले पैसा, ऐश कर। बाकी तानिया जी के केस में तो इनको पैसा मिला था, वो अलग बात है कि अगर ये इनकी हाउस टूर वाली वीडियो के बाद इन पे रेड पड़ी तो उसके
उसके लग जाएंगे थोड़े से। पर तान्या को क्या, वो तो मामा जी का है। कि कोई टास्क आएगा तो ये लोग मुझे मारेंगे। मेरे अंदर वो डर बैठ गया था कि जब अश्नूर ने मुझे मारा, मैं रोई इसलिए भी नहीं कि मैं रोई प्रिंसी थी तो मुझे लगता था वो कह देंगे फेक रो रही है, और अगर मैं इससे ज्यादा लड़ लूंगी तो कल ये कुछ और फेक के मार देगी। कुछ भी मुझे हो जाता, मैं किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती। हॉस्पिटल वाली बात पे वो बच्ची भी चौंक गई है, क्या बोल रही हो? अरे बोल दो यार, झूठ है, इस पे तो बच्चा गैंग भी हंसेगी। बाकी मुझे जहाँ तक पता है बिग बॉस में से आज तक कोई भी चोटिल होके तो नहीं निकला है जो इसको मतलब इतना ज्यादा टेंशन था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, ये हम साथ है देख के गई है। क्योंकि एक तरफ देखो विशाल ने थप्पड़ दे दिया था एकदम अरमान मलिक ने, स्टिल विशाल ने बाहर आके कुछ भी ऐसी बात नहीं करी कि मैं डर गया था मेरे साथ क्या होगा, बाहर आऊंगा कि नहीं। और इसको तो लग रहा था कि अश्नूर तो बॉक्सिंग करने आई है, धोपतेगी मुझे। पर अगर इतना डर था तो फेंक दी 2 करोड़ बिग बॉस के मुंह पे और बाहर घर से। पैसा कितना सारा है मामा जी के पास, पर मामा भी बेचारे कब तक खर्च करें। और ये भाई हमारा इंटरव्यू लेने गया है वहां पे कि होम टूर करवाने। भाई होम टूर दिखा दे यार, इसीलिए कम व्यूज आए इतना वायरल मुद्दा होने के बावजूद। घर कम दिखाए थे, बतौले ज्यादा सुना है। जैसे मामा जी और सब लोगों की लोग पूछते थे, ये बोलते थे कि तान्या की फैक्ट्री नहीं है, तान्या की फैमिली की फैक्ट्री। इसकी खुद की फैक्ट्री भी है। हाँ, खुद की भी फैक्ट्री है, खुद की भी इसकी फैक्ट्री है। इसने तो हैंडमेड लव इसका एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो, और फार्मेसी की है इनकी अपनी खुद की फैक्ट्री है, साड़ीज का है, टेक्सटाइल की है। ऐसा नहीं है कि ये सब कोई मामा जी की है, मामा जी की अपनी अलग है, इनकी भी है, सबकी है। बट मुझे लगता है ना आप लोगों को बहुत कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो पर्पल वाली दीदी ऑलरेडी सच बोल चुकी है कि वो हैंडमेड वाली छोटी सी दुकान है बस उसकी। और ये रिपोर्टर वाले भाई साहब को क्यों बुलाया है अगर कुछ प्रूफ ही नहीं करना था? वहाँ पे क्या बेड़ाई सब्जी खाने गया है? ये ग्वालियर में फेमस है दोस्तों। ये भी तान्या को वो रिपोर्टर भैया ने बताया था। बाकी रिपोर्टर भैया ने सेव बहुत किया उसको। अगर एक्सपोज करते ना तो ज्यादा मजा आता, एकदम खड़े सवाल। तो मेरी जीत जो है वो मेरे माता पिता से भी ज्यादा अगर किसी की जीत है तो वे बड़े मामा जी। अगर अपने माता पिता के ऊपर किसी को रख सकते हो तो अपने बड़े मामा जी को रख सकते हो। उन्होंने बहुत लोगों से लड़ाई लड़ी है हम लोग के लिए, और हमारा घर भी उन्हीं ने बनवाया है। ये वाला घर मामा जी का है तो आखिर कौन सा घर बनवाया है मामा जी ने तान्या का, जो वो दिखा नहीं सकती? क्योंकि दिखाएगी तो पोपट हो जाएगा। अब काफी सारे लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं हेटर हूँ, तान्या को हेट करता हूँ, पर मेरा काम है दोस्तों रियलिटी दिखाना, जो कि मैंने इस वीडियो में भी दिखाई थी। पर वहां पर एक लड़की को जस्टिस मिल रहा था, उसमें लोगों को किसी को इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए ज्यादा लोगों ने ना देखी ना कुछ किया। अब तुम यहाँ पर भी इस वीडियो को भले लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ मत करो, पर इसको जाके देख लेना और शेयर जरूर कर देना। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपनी चिंता करे बिना एक पॉलिटिशियन के खिलाफ जा चुका हूँ, ये जानते हुए भी कि ऐसी वीडियोस बनाने की वजह से मेरे चैनल पे भी रिस्क आ सकता है, पर किसी को तो करना पड़ेगा। और इस वीडियो को अभी यूट्यूब ने भी रोक दिया, इसीलिए जो अभी ट्रेंडिंग मुद्दा था इस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो के बारे में बता सकूं। अब आइए वापस हाउस टूर पे चलते हैं। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, इतनी शॉर्ट काम में हमने बहुत कम लोगों को बुलाया है। अच्छा। और ये हमारी फैमिली के 200-250 आदमी रह गए यहाँ पे। इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोग, और हमारी तान्या जी बॉस ने चुपके चोरी से जाके बिजनेस खड़ा कर दिया, फैक्ट्री लगा दी निरोध की। नहीं कोई बुरी बात नहीं है, मैं टैबू को सपोर्ट नहीं करता, पर तान्या के पास इतनी सारी फैक्ट्री थी, उसके मामा रिश्तेदारों की सबकी, वो किसी को भी अपना बता के दिखा सकती थी। बट उसने यही क्यों चुनी? क्योंकि उसको पता था वो ये चुनेगी तो इसकी ज्यादा बात होगी, लोग इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे और वो ज्यादा रेलेवेंट रहेगी। तान्या मास्टरमाइंड है फेमस रहने में। हमारा विजन यही था कि पहले ये कॉन्डम का प्लांट जो है हमारा वो बहुत अच्छा करने लगे, क्योंकि कॉन्डम भी एक टैबू है, हर कोई बना नहीं सकता, और फिर एक लड़की कर रही है तो अगेन इट्स अ बिग थिंग, पर हमने किया, जरूरत है। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत बस ये है कि तान्या जी एक तरफ तो लड़कियों के छोटे कपड़ों के टैबू को सपोर्ट करती हैं कि हाँ भाई छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां, ये करने के लिए मैं नहीं करती, मैं सुपीरियर, और एक तरफ तान्या जी ये टैबू के खिलाफ खड़ी है। ये तो हिपोक्रेसी है जी। और आपने ध्यान दिया होगा इसकी पूरी वीडियो में जो कंपनी का नाम था वो इन लोगों ने हाइड करके रखा था, ब्लर करके, जो कि किसी को दिखे ना। मैंने वैसे किसी प्रकार से देख दाग तो लिया है कि क्या नाम है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो छुपाना चाहती है तो छुपाएंगे उसको, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फैक्ट्री उसकी नहीं है। क्योंकि ये रहा लोगो, इधर देख लो आप लोगो, और ये रहा लोगो, क्योंकि मैंने ढूंढ लिया तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको, यहाँ थोड़ा ब्लर है। और इसके बाद ये जो डायरेक्टर है इन सबके सरनेम देख लो आप, किसी का भी मैच हो रहा है क्या मित्तल से? नहीं, क्योंकि ये उसके मामा के भी दोस्त की फैक्ट्री, उनके मामा की भी नहीं है। शिट यार, तान्या को मैंने थोड़ा तो अमीर समझा था इससे ज्यादा। अब मैंने तो मेरी रिसर्च के हिसाब से प्रूफ कर दिया, आपकी मर्जी, आपको जो मानना हो। बाकी इसने चालबाजी तो करी है यहाँ पे, जैसे वो खाने की लिफ्ट में करी थी, एक तो वो तिजोरी जैसी दिख रही थी, दूसरी उसको चला के भी नहीं दिखाया। और ये फोटो किसकी है? तान्या की फोटो है। ये स्टैंड है? ये दुनिया का 8वां अजूबा। ये 8वां अजूबा है। क्या बात कर रहे हो? ये वो किचन वाली लिफ्ट है। पहली बार रिपोर्टर भाई ने उसके घर में कोई चीज पूछी कि ये क्या है, ये बताओ, और कोइंसिडेंटली वो खाने की लिफ्ट निकल गई। नाइस कोइंसिडेंट यार। अब चला के दिखाएंगे ना इस लिफ्ट को रिपोर्टर साहब, लिफ्ट से खाना ऊपर जाते हुए दिखेगा ना हमें 8वें अजूबे में। जिसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा थी और जिसको लेकर के सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया आपको, किचन में किसके लिफ्ट होती है, तो ये किचन में लिफ्ट होती है, ऐसा हमें पता लग गया यहाँ आकर के देखने को। और ये 3 फ्लोर पे आती जाती है। ये कब से लगवा रखी है? आप लोगों ने खुद से इजाद करवाई थी, अपने लिए बनवाई थी? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो कम से कम आपकी शादी से भी पहले से लगी है? 2012 या 13 के आसपास की ये
लिफ्ट लगी हुई है। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये लिफ्ट अभी बनवाई है जस्ट वीडियो के लिए, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि वो लिफ्ट है ही नहीं, वो तो तिजोरी है, बस ऐसे दिखा दिया उनने। पर मुझे लगता है वो लिफ्ट थी पहले, पुराने जमाने में चलती होगी, जब उसके नाना जी जिंदा थे, वो काफी अमीर होंगे तो वो यूज करते होंगे, पर अब वो नहीं चलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि चलती तो एटलीस्ट उसकी लाइट तो जल रही होती। पर यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि तान्या ने झूठ नहीं बोला, वो लिफ्ट की कहानियां सुनाती थी कि हमारे घर पे है, मेरे घर पे नहीं बोला उसने, और मामा नाना का घर सब अपना मानते ही ऐसे, तो उस हिसाब से बोला होगा उसने। पर वही है कि वो जिस प्रकार से बोला था वो लग ऐसा ही रहा था कि वो खुद की अमीरी दिखाना चाह रही है गरीबों। और जो पेंट की वजह से बोल रहे हैं कि अभी बनवाई है, तो मुझे लगता है वीडियो बनने वाली थी तो उन्होंने शायद पेंट वेंट करवाया होगा ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखे हमारा घर। बाकी मामा तो देखो अमीर है, इसलिए बिग बॉस में खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए पूरी उसने मामा की ही कहानी सुनाई। जैसे बच्चे नहीं रहते स्कूल में, मेरे मामा जर्मनी से चॉकलेट लाए हैं, मेरे मामा भी लाए हैं फ्रांस से इडली। और सोचने वाली बात है, पूरे घर का जो जिम है, जो स्पा है, उसको पर्सनल बोल दिया कि मेरे फ्लोर पे है, मेरा है ये सब, डिंग लक। और ऊपर से वो तो दिखाया ही नहीं आपने, 10,000 स्क्वायर फीट में जो कपड़े फैले पड़े, थोड़े से एरिया में फैला देते यार, हम तो मान लेते। वो शायद पर्सनल रूम में होंगे, वो गए नहीं ना वो पर्सनल रूम में, वो पर्सनल स्पेस थी, पूरा घर नहीं है पर्सनल स्पेस, वो रूम है, तभी तो उसको पर्सनल रूम बोलते हैं। और सबसे ज्यादा मेरा दिमाग घुमा कि ये वीडियो 2 घंटे की थी, तुम सोचो, और इसीलिए मेरे को पता था तुम नहीं झेल पाओगे, तो मैंने ये वीडियो बनाई तुम्हारे मजे के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मन कर देना। बाकी मैं भी चाहता हूँ अगले जन्म में मैं भी ऐसी रईस एकदम पागलों जैसे अमीर खानदान में पैदा हो जाऊं, ताकि मैं भी मेहनत करने की जगह पैसे उड़ाने का फ्लेक्स कर सकूं अमीरी का, कि बहुत यार बहुत मेहनत लगती है, इतने करोड़ों उड़ाने पड़ते हैं, तुम्हें क्या पता गरीबों। बाकी सबसे फनी पूरे होम टूर में मुझे ये वाला पार्ट लगा। ये आपका रूम है? हम आपके पर्सनल स्पेस में नहीं जाएंगे, क्यों दिखाएं जबरदस्ती किसी का पर्सनल स्पेस? आपका स्पेस, आप एंजॉय कीजिए। ये आपका रूम है? नहीं, मेरा उससे क्या ले देना, मेरे को नहीं देखना, तुम्हारा पर्सनल स्पेस है भाई साहब। बाकी मेरा आपके लाइक और सब्सक्राइब से जरूर लेना देना है, तो प्लीज कर दें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और जो मैंने वीडियो बताई थी मेरे मेन चैनल पे एक और बहुत काफी सीरियस इशू पे है, उसको जाके जरूर देखें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फैले और जो विक्टिम है उसको न्याय मिले। और जाते जाते फैक्ट्री वाली वीडियो का भी फनीएस्ट पार्ट देख लो। सबको लगता है कि आप बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, कभी कुछ ऐसा पेड मीडिया टाइप लगे कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं।